नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसे हमने पिछली बार डिसाइड किया था कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज में हम एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक लेंगे, ठीक है। तो आज हम लेंगे कन्या लगन। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि मेष से लेकर सिंह लगन तक शुभ ग्रह कौन से थे, अशुभ ग्रह कौन से थे, अब तक हमने जाना, ठीक है। तो मैं आपको, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि हम मेष लगन से लेकर सिंह लगन तक कौन सा ग्रह शुभ होगा, कौन सा ग्रह अशुभ होगा, वो क्या परिणाम देगा, वो जानने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज हम लेंगे कन्या लगन। कन्या लगन, इसका स्वामी है बुध, ठीक है। 6 नंबर की राशि है, ठीक है। लगन लिख देते हैं। आपको पता ही है, पूर्व क्षितिज पे जब जो राशि उदित होती है उसे हम लगन मान लेते हैं, लगन की राशि होती है वो, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होगी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, ठीक है दोस्तों, ठीक है। शुरुआत करते हैं लगन से। कन्या लगन पहले भाव में है और इसकी राशि आप जानते हैं बुध है, ठीक है। और बुध की दूसरी राशि भी आती है, वो है मिथुन, जो 10वें भाव में है और केंद्र में ही है, ठीक है। तो कन्या लगन की राशि स्वामी बुध है, तो हम शुभ ग्रह में बुध को शुभ मानेंगे, ठीक है, कन्या लगन के लिए शुभ बुध, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव में तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र की दूसरी भी राशि आती है, वो राशि है वृष राशि, ठीक है। और वो 9वें भाव में है। सबसे शुभ भाव माना गया है, भाग्य का भाव माना गया है। 9वां भाव त्रिकोण में आता है, सबसे शुभ होता है। तो हम शुक्र को शुभ में लेंगे और बुध का मित्र भी शुक्र है, शुक्र भी बुध को मित्र मानता है, तो इस हिसाब से शुक्र शुभ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि आ रही है, इसका स्वामी मंगल है। मंगल की दूसरी भी राशि होती है और एक राशि, वो होती है मेष। वो 8वें भाव में है, दुख स्थान में है, ठीक है। एक अशुभ स्थान में उसकी एक राशि आ रही है मंगल की, और दूसरी राशि दुख स्थान में आ रही है 8वें भाव में। और मंगल बुध मित्र भी नहीं है, और बुध मंगल को सम मानता है, तो मंगल को हम अशुभ ग्रह में लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मंगल, ठीक है दोस्तों, मंगल आ गया अशुभ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव में धनु राशि है, ठीक है। और धनु राशि का स्वामी गुरु है, आप सबको पता ही है। और दूसरी राशि गुरु की वो मीन है, ठीक है। और वो केंद्र में है, 7वें भाव में है, ठीक है। और धनु राशि चौथे भाव में है, शुभ भाव में है, ठीक है। और दोनों राशि केंद्र में आ रही है गुरु की, तो वो लगभग शुभ परिणाम ही देगा। हालांकि हम आगे देखेंगे, जब हम ग्रह बिठाएंगे तब दशा अंतर्दशा भी देखेंगे, पर कन्या लगन के लिए गुरु ग्रह शुभ परिणाम दे सकता है, क्योंकि उसके दोनों ग्रह, दोनों राशियां केंद्र में आ रही है, ठीक है। तो हम गुरु को शुभ में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में मकर राशि है। मकर राशि
का स्वामी शनि है, आप सबको पता है। और शनि की दूसरी भी राशि आती है कुंभ, वो छठे भाव में दुख स्थान में है, पर फिर भी ये मित्र ग्रह कहलाएगा क्योंकि शनि बुध को मित्र मानता है। और त्रिकोण में शनि की राशि आ रही है, ठीक है, तो हम शनि को शुभ ग्रह में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठे भाव पे डिस्कशन हो गया है अपना। सातवां भाव मीन, गुरु का स्वामी, इसका डिस्कशन कर लिया। मेष मंगल देख लिया हमने। नवम भाव वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी शुक्र है, ये भी जान लिया हमने, वो शुभ में आएगा कन्या लगन के लिए। दसम भाव में मिथुन राशि है, बुध उसका स्वामी है, हम उसे भी शुभ ग्रह में मानेंगे, शुभ ग्रह में आ जाएगा। आगे देखते हैं 11वें भाव में जो अशुभ स्थान है वहाँ पे कर्क राशि आ रही, कर्क राशि। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। हालांकि चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, पर बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, आप सभी को पता है उसका कारण क्या है, ठीक है। और वो 11वें भाव में होने के कारण, अशुभ स्थान में होने के कारण कर्क राशि, और बुध चंद्रमा को शत्रु मानने के कारण हम चंद्रमा को अशुभ ग्रह में लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12वें भाव में सिंह राशि है, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। वैसे सूर्य बुध को सम मानता है और बुध सूर्य को मित्र मानता है, ठीक है। पर फिर भी ये अशुभ स्थान में होने के कारण, द्वादश स्थान में होने के कारण, क्योंकि ये व्यय का स्थान है, लग्न के लिए व्यय हो गया, ठीक है, तो हम सूर्य को अशुभ ग्रह में लेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एक क्विक रिकैप ले लेंगे, ठीक है। कन्या लगन के लिए शुभ ग्रह बुध है, केंद्र में आ रहे इसलिए, लगन है इसलिए, ठीक है। शुभ ग्रह में शुक्र भी ले लेंगे क्योंकि शुक्र त्रिकोण में है, नवम भाव में उसकी राशि है और धन भाव में उसकी दूसरी राशि है, इसलिए इसको शुभ में ले लिया। मंगल तीसरे भाव में मंगल और 8वें भाव में उसकी राशि आ रही है, और बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए हमने उसे अशुभ ग्रह में ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, गुरु की दोनों राशियां धनु और मीन केंद्र में होने के कारण गुरु को हमने शुभ ग्रह में ले लिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, शुभ भाव है, और इसका स्वामी शनि है, और शनि बुध को मित्र मानता है, इसी के कारण हमने शनि को शुभ में ले लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, गुरु का हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया। 11वें भाव में कर्क राशि है, बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है और 11वां भाव अशुभ स्थान है, इसलिए चंद्रमा को हमने अशुभ ग्रह में ले लिया, ठीक है। अभी द्वादश भाव में देखते हैं, सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और लग्न से व्यय है, और सूर्य बुध को सम मानता है, ठीक है। तो इसी के कारण हमने सूर्य को अशुभ स्थान, अशुभ ग्रह में ले लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे तुला लगन के शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह कौन से, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।